सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 2 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बेरी ऑफ्रेल को। ये अभी कुछ समय पहले की बात है। इसके अलावा आपको याद होगा फिलिप बार्टन का नाम भी भारत में ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर बने थे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू होगा उसका नाम है बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा बना? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। फिर केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिग्री स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पे करने की घोषणा की थी? मनोहर पारिकर जी के नाम पे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ में हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं ये। अच्छा, नाम बदलने की बात है तो एक और इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि फरीदाबाद में है, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे बदलने की बात हुई थी। और प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान, इसके अलावा हरियाणा का जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है, इन सब का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा जाएगा? सुषमा स्वराज जी के नाम पे। ये भी याद रखना। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 ये कितने शहरों में खेला जाएगा? 5 में। कौन कौन से? अहमदाबाद में होगा ये, भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, नवी मुंबई और कोलकाता में। फिर विश्व भाषा डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण में 2019 में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा किसे बताया गया? तो आंसर होगा अंग्रेजी को। सेकंड नंबर पे चाइनीज मैंडेरिन और तीसरे नंबर पे हिंदी को। बांग्ला को 7वें नंबर पे बताया था इसके अनुसार। फिर अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन गए थे? तो अशरफ गनी बन गए थे। कैपिटल काबुल है और करेंसी है अफगानी। फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc बेंगलुरु किस स्थान पे रहा? तो ये 16वें स्थान पे रहा था। और आपको बता दो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट आई थी उसमें 11 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं। और टॉप पे कौन रही? टॉप पे रही चाइना की सिंहुआ यूनिवर्सिटी। फिर जो हमारे अगले मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो कौन बन गए? तो संजय कोठारी बन गए हैं। CVC मतलब होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त। फिर विद्युत विभाग के लिए परफॉर्मेंस और रेगुलेशन एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है फिर आपको मुआवजा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर 2020 में यानी कि इसी साल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 7 लोगों को। देखो, पद्म विभूषण तो 7 को, पद्म भूषण 16 को और पद्मश्री 118 को। भारत रत्न नहीं मिला था। अच्छा, अगर 7 पूछें कौन कौन है वो, तो 7 तो कम से कम आप याद रख सकते हो। अरुण जेटली जी हो गए, सुषमा स्वराज जी हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस ये पूर्व रक्षा मंत्री थे अटल जी के टाइम पे, और विश्वेश तीर्थ, और इन चारों को मरणोपरांत मिल रहा है। बाकी MC मैरी कॉम हो गई, अनिरुद्ध जगन्नाथ हो गई, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है, और छन्नू लाल मिश्र उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय गायक हैं। ये हो गए 7 लोग। फिर ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और सबसे पहला ई पासपोर्ट बना है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का। फिर बलवा नाम का उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा जो हमारे माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने एक और नॉवेल लिखा है जिसका नाम है राजलीला। फिर सॉफ्ट बैंक, इसने किसे भारत का प्रमुख नियुक्त किया? तो आंसर होगा मनोज कोहली को। सॉफ्ट बैंक ये जापान की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसके चेयरमैन कौन है? मासायोशी सोन। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। फिर किस गोल्फ खिलाड़ी को 2021 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स। अमेरिकन गोल्फ प्लेयर हैं ये। और आपको याद होगा 2019 में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था इन्हें, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था इनको। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ था, जनवरी की बात है ये। फिर सागरमाथा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे होना था? ये नेपाल में होना था, अभी अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। ये जो सागरमाथा याद रखना, जैसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं ना भारत में, नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर किस राज्य के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा केरल के पर्यटन विभाग को। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपकी स्पेन में है, स्पेन मैड्रिड में। फिर किस देश को खसरा व रुबेला टीके की 30,000 खुराक भेजी गई? तो आंसर होगा मालदीव को। मालदीव जिसकी कैपिटल माले है, करेंसी है रुपया। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फिर द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है? एलिस्टेयर शेयर, स्कॉटलैंड के हैं ये। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप पे कौन रहे? तो टॉप पे रहे रोजर फेडरर, टेनिस प्लेयर है ये स्विट्जरलैंड के। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, फोर्ब्स ने एक सूची जारी की थी जिसमें नाओमी ओसाका टॉप पे थी। तो याद रखना वो महिलाओं में टॉप पर थी, वो जापान की टेनिस प्लेयर थी। और इसी में अभी टॉप 100 की जो लिस्ट दी है फोर्ब्स ने, उसमें एकमात्र क्रिकेटर है 66 नंबर पे, वो भी हमारे विराट कोहली हैं। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस गोपाल कृष्णन को। फिर वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी है और इसके प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। अच्छा, एफडीआई से आपको याद होगा अभी डिफेंस सेक्टर में एफडीआई 50% से बढ़ा करके 74% कर दिया था। फिर है मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना? तो मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर कौन है? 2017 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी और अभी इनकी एक मूवी भी आने वाली है। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी आएगी, उसमें ये एक्ट्रेस है, मतलब पृथ्वीराज के साथ डेब्यू करेंगी। फिर G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र यानी कि देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अमेरिका। फिर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रायल के लिए भारत की किस निजी एयरलाइन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। फिर किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई? तो आंसर होगा चाइना की। और इन्होंने जो उसकी हाइट मेजर की है वो है 8844.43 मीटर, जो कि नेपाल ने जो मेजर किया था उससे 4 मीटर कम है। फिर वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा भारत। फिर किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल रायपुर है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस है यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 31 मई को। थीम रही इसकी प्रोटेक्टिंग यूथ। फिर BCCI ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। इससे पहले हमने पढ़ा था नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने अंजुम मुदगल को नॉमिनेट किया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा सुषमा स्वराज जी। ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी थी। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता कि किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो फिर आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। पहला G20 सम्मेलन यह आपका कहाँ पे हुआ था? ये आपका USA में हुआ था। और आपको पता है इस बार का जो G20 समिट होगा उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब के रियाद में होगी ये G20 समिट, नवंबर में होगी ये। और इंडिया में कब होगी? इंडिया में 2022 में होगी। फिर भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं, तो याद रखना 21 अप्रैल को मनाते हैं। फिर सालार जल संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिर है मोती बाग स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। और दादरी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर है बागु रुम्बा लोक नृत्य, ये किस राज्य का है? ये असम का है और बाड़ो जनजाति का लोक नृत्य होता है ये। फिर आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा आशा पूर्णा देवी, पश्चिम बंगाल से ही है। और पुरुषों में बात करेंगे तो शंकर ग्रुप आंसर आएगा। फिर है दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ? तो आंसर होगा रोनाल्ड एमंडसे, ये नॉर्वे से हैं। और अगर नॉर्थ पोल के लिए आपसे पूछते उत्तरी ध्रुव तो फिर आंसर होता रॉबर्ट पियरी, ये USA से हैं। फिर है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। कैंसर से एक और इंपॉर्टेंट डे याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे, जो हम मनाते हैं 4 फरवरी को। और इस बार भी इसकी थीम क्या रही थी? I am and I will,
फिर है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे, ये हम 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को ही पिछले साल आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिला था। और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के बने थे राधा कृष्ण माथुर। और 31 अक्टूबर को ही हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था इस दिन। हमारे पहले गृह मंत्री थे, पहले डेप्यूटी पीएम भी थे ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी आपके गुजरात के नर्मदा जिले में है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी लंबाई है 182 मीटर। फिर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को, जिसकी थीम क्या रही? क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। और एक वर्ल्ड टीचर डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को, जिसकी थीम क्या रही थी? यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे, ये हमने 4 अक्टूबर को मनाया। विश्व डाक दिवस हमने कब मनाया? तो 9 अक्टूबर को मनाया। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एक विश्व मानक दिवस भी मनाते हैं हम, स्टैंडर्ड डे, ये हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। एक वर्ल्ड ओजोन डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? 32 ईयर्स एंड हीलिंग। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर एक बार जरूर कर दिया करें। आपके शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप सपोर्ट तो कर ही रहे हो, इन्हें शेयर तो कर ही रहे हो। और अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप लोग क्विज वगैरह सॉल्व करते हो और वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उन पे एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। 5 से 10 सेकंड आप लोगों के लगेंगे मुश्किल से। मैं आपसे मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं, तो प्लीज हेल्प जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, ताकि मुझे भी एक फील आए काम करने का, मेहनत करने का। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।